राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। ग्रह गोचर के आधार पर साल 2025 में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, वही किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको 29 मार्च 2025 से पहले अपने पूजा स्थल में जरूर रखनी है, जिससे कि आपकी हर इच्छा हर मनोकामना पूर्ण हो सके। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। और जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। साल 2025 की जो प्रेडिक्शन हम आपको देने जा रहे हैं, आपने बहुत सारे वीडियोज में तो देख लिया होगा जब तक हमारी ये वीडियो आ रही है, लेकिन इस प्रेडिक्शन को आप डायरी में नोट करके भी रख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब 2025 की शुरुआत हो रही है और आपका कन्या लग्न है या कन्या राशि है, यह वर्ष आप यह मान के चलें कि आपके जीवन का भाग्योदय वर्ष अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो 29 मार्च 2025 तक शनि आपके छठे स्थान से गोचर करेंगे। 29 मार्च के बाद शनि का जो ट्रांजिट है वो आपके सप्तम स्थान में हो जाएगा, केंद्र में शनिदेव आ जाएंगे और शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट बनते हैं। दूसरी बात करें जब हम देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति साल 2025 में 3 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहला जो इनका ट्रांजिट है यानी जनवरी से लेकर और अगर देखा जाए तो मई तक की स्थिति में ये वृषभ राशि में रहेंगे। ठीक है, 14 मई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर ये मिथुन राशि में 19 अक्टूबर तक रहेंगे। 19 अक्टूबर से लेकर यानी कि 20 अक्टूबर को ये ट्रांजिट करेंगे और कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 दिसंबर को ये वक्री होकर पुनः एक बार मिथुन राशि में आ जाएंगे। बात करते हैं मंगल की, तो साल की शुरुआत में मंगल आपके लाभ स्थान से गोचर करेंगे। 21 जनवरी को ये वक्री होकर पुनः एक बार मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं प्रॉपर ढंग से कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। जब हम वार्षिक राशि फल की बात करते हैं तो 4 बड़े मुख्य ग्रहों को ही ध्यान में देते हैं। राहु केतु का जो ट्रांजिट है वह आपके लिए इस वर्ष में महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। हम बात करेंगे इस वर्ष में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा कन्या राशि वालों। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी या लग्नेश बनते हैं वो बुध बनते हैं, राशि से 3rd हाउस में रहेंगे। जब साल की शुरुआत हो रही तो तीसरे भाव में बुध का आना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके लगन पर है। 6 स्थान यानी छठे स्थान में शनि की उपस्थिति है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी से लेकर और मई तक का टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार रहने वाला है। स्पेशली अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधित आपकी तकलीफें दूर होंगी, साथ ही आप एनर्जेटिक बने रहेंगे 14 मई 2025 तक। 14 मई 2025 के बाद का जो टाइम होगा, विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो 20 अक्टूबर तक का जो टाइम फ्रेम होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इशू आ सकता है। स्पेशली आप एकांत प्रिय हो सकते हैं या कोई ऐसी अचानक से कोई वायरल फीवर या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम आपके सामने निकल कर आ सकती है। तो इस टाइम फ्रेम पर अपने खान पान को आपको नियंत्रण रखना है, नियंत्रित करके रखना है। और जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइम फ्रेम पे आपको नींद पर्याप्त मात्रा में लेना है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर का भी जो महीना रहेगा, यह आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद ही शानदार रहेगा, अच्छा रहेगा, चीजें बेहतर रहेंगी। मई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। सप्तम स्थान के जो मालिक बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। सप्तम स्थान में ऑलरेडी राहु देव का गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी तक वक्री हैं, आपको अष्टम भाव का रिजल्ट देंगे। हालांकि ये 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। सप्तमेश का 9th हाउस में होना अच्छी बात है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स तो देंगे, लेकिन राहु देव की उपस्थिति यहाँ पर बनी रहेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जनवरी से लेकर और 18 मई तक जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक लगी रहेगी। अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो इस टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखनी है। मई से लेकर और लास्ट दिसंबर 2025 तक आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा।
जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, क्या विवाह से संबंधित बात बनेगी, और अगर बनेगी तो वह कब बनेगी। आपको स्पष्ट कर दे, देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तमेश होकर आपके नवम स्थान से गोचर कर रहे हैं। 4 फरवरी के बाद भी अच्छे योग बनते हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 14 मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके दसम स्थान में जाएंगे, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष में 14 मई 2025 के पहले पहले विवाह का योग आपके लिए बहुत शानदार बन रहा है। फिर 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक स्थिति आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए अच्छी नहीं, यानी कि वैवाहिक बंधन में आप नहीं बंध पाएंगे। फिर 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम पीरियड होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे होंगे, तब आपके लिए विवाह का योग बनेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए क्या इस वर्ष में डाइवोर्स की स्थिति बन सकती है। देखिए, थोड़ा सा आपको ज्यादा जहां पर सचेत रहना है। सैटर्न जैसे ही ट्रांजिट करेंगे 29 मार्च को, ठीक है, तो शनि राहु का युति होगा आपके 7th हाउस में। तो आपके लिए अप्रैल और विशेष तौर पर मई, यानी अप्रैल का महीना और 18 मई तक, इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। ये टाइम पीरियड ज्यादातर मैरिटल लाइफ के लिए क्रिटिकल जा सकता है। ओवरऑल फिर आप चीज़ों को निकाल ले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। बात करते हैं प्रेम के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, आपके लिए साल की शुरुआत जनवरी से लेकर और 14 मई 2025 तक प्रेम संबंध आपके बहुत ही शानदार रहेंगे। प्रेम में अनुकूलता भी देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। और अगर जनवरी से लेकर देखा जाए तो आपके लिए मार्च और अप्रैल के महीने में नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। यह स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उसके बावजूद जब शनिदेव का ट्रांजिट हो जाएगा आपके 7th हाउस में, जब राहु के साथ होंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि 14 मई से लेकर यानी कि 18 मई 2025 तक, 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक जब शनि राहु की युति होगी, यहाँ पर जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, प्रेम में अलगाव हो सकता है, कोई बात आप छुपा रहे हैं वो बात निकलकर सामने आ सकती है पार्टनर के, या एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम अवश्य होगी। इस टाइम फ्रेम को आप नोट करके चलिएगा। उसके बाद का फिर टाइम फ्रेम आपके लिए पूरा साल बेहद ही शानदार रहेगा प्रेम के मामले में। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए जो मैंने टाइम बताया हुआ है 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का टाइम फ्रेम प्रेम विवाह के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। बात करते हैं आपके लिए नौकरी कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, इस वर्ष में नौकरी में शुरुआत की अगर हम बात करें तो शानदार समय आपके लिए रहने वाला है। नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, है ना। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। सैटर्न का गोचर 6 स्थान से हो रहा है, तो जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ा रखते हैं जो कि टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, 21 जनवरी के बाद मंगल का ट्रांजिट पुनः एक बार ये आपके 10th हाउस में आएंगे, अष्टमेश होकर 3rd हाउस के। तो जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र में हैं, फील्ड में हैं, जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, IT इंडस्ट्री, मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड, तो इन फील्ड्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 29 मार्च 2025 तक। क्या उसके बाद नौकरी की स्थिति खराब होगी? बिल्कुल नहीं होगी, अच्छी स्थितियां बनेंगी, आपको लाभ मिलेगा। शनिदेव केंद्र में जाएंगे तो भी आपको ये लाभ देंगे, लेकिन तब तक देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा 14 मई के बाद दसम स्थान में चले जाएंगे। तो इस वर्ष में नौकरी आपके लिए अच्छी है, आपके लिए प्रमोशन के भी योग बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस वर्ष में ज्यादा आपको अच्छे काम नहीं करना, लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं करना, थोड़ा सेल्फिश होना रहेगा आपको। अगर आप सेल्फिश हो जाते हैं तो इस वर्ष को अच्छा निकाल ले जाएंगे, लेकिन अगर आप भावुकता में आए, आप सभी के ऊपर दया दिखाने लगे, तो लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। इस बात को नोट करके चलिएगा। अगर आप सेल्फिश होकर चलते हैं, यह वर्ष आपके जीवन में नौकरी में तरक्की दिलाने वाला होगा। अपने सीक्रेट्स को आपको रिवील नहीं करना है, स्पेशली 14 मई से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक। बाकी नौकरी आपके लिए अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आपके लिए 10 मई 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपको एजुकेशन में संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। और फिर दिसंबर में आएगा समय आपके लिए, फिर स्टूडेंट विद्यार्थियों आपके लिए, तो इस चीज को आप नोट करके चलेंगे। बात कर लेते हैं सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, अगर आप काफी लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, जैसे साल 2025 की शुरुआत होगी, जनवरी का महीना आएगा, आप अपने खुद का मकान के लिए, जमीन के लिए, सुख सुविधा बढ़ाने के लिए प्लानिंग करेंगे। नो डाउट प्लानिंग में आपके एनर्जी भी रहेगी, आप प्लान भी कर पाएंगे, लेकिन जो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य होने के योग दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आपकी पत्रिका में बहुत जबरदस्त योग चल रहा होगा तो आपको
मार्च 2025 के पहले पहले बन जाएगा। लेकिन जो अच्छा योग आपके लिए भूमि भवन वाहन के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, वह आ रहा है 14 मई 2025 से लेकर 19 अक्टूबर 2025 तक। ये टाइम फ्रेम भूमि भवन वाहन का लाभ दिलवाएगा, आपके भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि करेगा, प्रॉपर्टी का सुख दिलवाएगा। 15 मई से 19 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। आप मकान, भूमि भवन वाहन, प्रॉपर्टी में निवेश, सारी चीजें कर सकते हैं। और नो डाउट यहाँ पर होगा भी, वर्षों का इंतजार आपका खत्म होने वाला है, चीज बेहतर आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। सुख सुविधा बढ़ेगी, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होगा, धार्मिक आयोजन होंगे। ये टाइम फ्रेम आपके परिवार के लिए, आपके सुख सुविधाओं के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। माँ की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, माँ के साथ संबंध भी आपके सुधरेंगे। बात कर लेते हैं बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, साल की जो शुरुआत है बिजनेस के मामले में थोड़ी सी धीमी रह सकती है। जनवरी से लेकर और 4 फरवरी तक का टाइम फ्रेम थोड़ा मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी बिजनेस व्यापार में। लेकिन 4 फरवरी के बाद जैसे ही सप्तमेश मार्गी होंगे, आपके लिए फरवरी से लेकर 29 मार्च तक का टाइम फ्रेम ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखें, जैसे 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांजिट होगा, ठीक है, और राहु की युति होगी, तो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक बिजनेस में ट्रबल आ सकता है। कैसे? अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। अगर आप मन बना रहे हैं पार्टनरशिप में काम करने के लिए, बिल्कुल इस साल आप मत कीजिएगा, विशेष तौर पर आप मई 2025 तक। वैसे तो पूरे वर्ष के अंदर अगर आप पार्टनरशिप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम 100% आएगी। कुछ लोगों से आपको ऑफर्स भी मिल सकते हैं, विशेष तौर पर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ऑफर जो आएगा आपके पास में, वो 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर के मध्य में आएगा। इससे आप दूर रहिएगा। कुल मिलाकर मेरे जो प्रेडिक्शन है, जो मेरी समझ है, भोले बाबा की जो कृपा है, उसके आधार पर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, यह वर्ष इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे तो तरक्की करेंगे, लाभ कमाएंगे, खूब भर भर के पैसा कमाएंगे, बिजनेस में रफ्तार रहेगी। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में गए, धोखा आपके साथ होगा, आपको चीटिंग का सामना करना पड़ेगा और आपका पैसा भी फंसेगा, बिजनेस भी डूबेगा। तो पार्टनरशिप में नहीं बढ़िएगा आगे। अगर पहले से पार्टनरशिप में चल रहे हैं, आपके रिलेशन अच्छे हैं पार्टनर्स के साथ में, फिर भी आप आंख मूंद करके भरोसा मत कीजिएगा। विशेष तौर पर 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक इसको लेकर थोड़ी सावधानी आप बरतिएगा। बात करते हैं धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए कन्या राशि वालों, धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो साल की जो शुरुआत है वह धन के लिहाज से आपके लिए अच्छी रहेगी। 21 जनवरी तक आपको बहुत अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, तो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना धन लाभ के लिहाज से अच्छा है। अच्छा पैसा आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो धन के लिहाज से ज्यादा बेटर टाइम होगा, जहां पर देखिए जनवरी से लेकर मार्च तक तो पैसा आएगा, लेकिन पैसे का खर्चा भी बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन मई से लेकर और लास्ट अगर देखा जाए तो दिसंबर तक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। इस वर्ष में आप अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यानी वर्षों से जो आपकी इच्छाएं थी वह यह वर्ष अवश्य पूर्ण करने जा रहा है। चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। कब तक? जनवरी से लेकर और मई 2025 तक। उसके बाद फिर संतान के लिए टाइम आएगा आपके लिए, पहले जनवरी से लेकर मई तक रहेगा। उसके बाद फिर 20 अक्टूबर से लेकर और 4 दिसंबर का रहेगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान संतान का सुख, संतान को लेकर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। विदेशी भूमि के लिए कैसा रहेगा? तो देखिए विदेशी भूमि के लिए अगर देखा जाए तो साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, ठीक है, लेकिन फरवरी आते आते चीजें आपके लिए अच्छी होती नजर आएंगी। विदेश जाने का सपना इस वर्ष में आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर फरवरी के महीने से लंबी दूरी की यात्रा होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी। इस वर्ष में आप धर्म कर्म के प्रति रुचि रखने वाले हैं। विशेष तौर पर मई के महीने तक तो बहुत ज़्यादा धार्मिक रहेंगे, है ना। साधु संतों के आप सेवा कर सकते हैं, उनके सानिध्य में जा सकते हैं, आपको गुरु की प्राप्ति हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। साथ ही धन के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रेवलिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, बहुत अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं। यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में है कन्या राशि वालों, आपको लाभ जरूर मिलेगा। हम आपको मंथली राशिफल भी देते हैं, उसमें क्या सावधानियां रखनी है उस पर भी हम बात करेंगे। इस वर्ष में 3 सावधानी आपको रखनी है, वो पहले जान लीजिए आप। पहला क्या करना है? जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं बनना। देखिए होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। जरूरत से ज्यादा लोगों की हेल्प मत करना, क्योंकि आप अपना नुकसान करके हेल्प करने जाएंगे। तो ऑलरेडी ऐसा आप करते हैं और नुकसान इस वर्ष में सहेंगे। आप किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा मत करना। थोड़ा सेल्फिश रहना, अपने काम से काम रखना, अपने कर्म पर फोकस करना, आपके लिए वर्ष ट्रेमेंडस होगा।
अगली बात कि वह कौन सी चीज़ है जिसको अपने पूजा स्थल में रखनी है। देखिए यह वीडियो 29 मार्च 2025 के पहले अगर आपको मिलती है तो आपको करना क्या है, आपको सोमवार के दिन लेना है एक सुपारी, और कन्या राशि आपकी एक हरे रंग का अपनी लंबाई का धागा ले लीजिएगा, अथवा रक्षा मोली सूत्र ले सकते हैं, दो में से कोई भी चीज़ ले लीजिए अपनी लंबाई का। सोमवार के दिन आपने एक सुपारी लिया, रक्षा मोली सूत्र लिया और एक हरा पान का पत्ता लेना। इन तीनों चीज़ों को ले जाके और गणेश भगवान जी के मंदिर आपको जाना है। वहाँ जाइए, पान के पत्ते पर सुपारी रखिए, जो आपने अपने लंबाई का धागा लिया हुआ है उसी सुपारी पर लपेट दीजिए। उसके बाद भगवान गणेश को अर्पित कीजिए, धूप अगरबत्ती दीजिए और उसके साथ ही उनको मोदक का भोग लगाइए। उसके बाद उस सुपारी और मोली को आप प्रसाद के रूप में ले आइए और अपने पूजा स्थल में रख दीजिए। आप देखेंगे कि पूरे वर्ष भर आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होती रहेगी, धन की कमी महसूस नहीं होने पाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में सफलता चाहते हैं तो इसको अपने आप स्टडी रूम में रख सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में सफलता चाहिए तो आप